हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। आज का टॉपिक है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये साल हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक स्टार्ट कर दिए मैंने, उसमें जो भारत में यूरोपियों का आगमन है शायद ये उसका लास्ट टॉपिक है। और आज हम कंप्लीट जो अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में जो युद्ध हुए उनकी चर्चा करने वाले हैं। अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए, ठीक है ना। आज उनकी बात करेंगे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। यदि हम बात करें कि जो अंग्रेजों और उसके बीच जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, उसकी बात करें और ध्यान रहे जो तीनों युद्ध थे, ये तीनों युद्ध कर्नाटक में ही हुए। ये कर्नाटक में क्यों हुए? क्योंकि जो अंग्रेज और जो फ्रांस थे, इनकी राजनीति स्टार्ट हुई कहाँ पे? फ्रांस में। और फ्रांस में इनकी राजनीति स्टार्ट हुई और वहीं से इनके युद्ध और संघर्ष स्टार्ट हुए। यदि हम कहें कि जो प्रथम युद्ध है, ये कहाँ का प्रथम युद्ध है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। हम बात कर रहे हैं कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? यह 1740 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके युद्ध होने का क्या कारण था? इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया? फ्रांसीसियों पे। जो फ्रांसीसी जहाज थे उन पर उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और फ्रांसीसी जहाजों पर उन्होंने अधिकार कर लिया और उनमें युद्ध का कारण बना। जहाजों पर क्या कर लिया उन्होंने? अधिकार, ठीक है। और उस समय यदि आपसे पूछा जाए कि उस समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वह कौन था? वह था कैप्टन बर्नेट। इस कैप्टन बर्नेट ने ही जो फ्रांसीसी जहाज थे उन पर क्या कर लिया था? इन्होंने अधिकार कर लिया था। यदि पूछा जाए कि फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार किया और उनमें कर्नाटक प्रथम युद्ध का जो कारण बना, उस समय फ्रांसीसी राजा कौन था? उस समय कौन था? वो डुप्ले। फ्रांसीसी राजा कौन था? डुप्ले। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डुप्ले है वह 1742 ईस्वी में भारत में आया था और वह फ्रांसीसी गवर्नर बना। और युद्ध का 1740 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है, इसलिए जो डुप्ले था यही कौन था? फ्रांसीसी का राजा था। और इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध। और युद्ध के दौरान जो फ्रांसीसी लोग थे ये जीते और इनके बीच एक संधि हुई। क्या हुई? संधि। कौन सी संधि हुई? ऑक्सा ला सैक्रिड। ये संधि हुई और ये युद्ध यहीं पे इसने बराबर स्थिति पोजीशन ली और ये यहीं पर समाप्त हुआ। आपको फिर से बता दूं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? ये अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच हुआ। और बात करें इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? 1740 ईस्वी में हुई। उसके बाद इसका मेन कारण क्या था? जो अंग्रेज थे, जो जिसका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन बर्नेट, उसने फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? अधिकार कर लिया। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? डुप्ले था, जो 1742 ईस्वी में भारत में आया था। और 1748 ईस्वी में क्या हुई? इनके बीच संधि हुई। क्या हुई? संधि। कौन सी संधि? ये मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेज व फ्रांसों के बीच कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई? ऑक्साला सैक्रिड की संधि हुई, ठीक है। इस प्रकार जो प्रथम युद्ध था वह 1740 से 1748 ईस्वी तक चला, ठीक है। और हम बात करें कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। किसकी? कर्नाटक द्वितीय युद्ध। और हम कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की बात करें तो जो यहाँ पे डुप्ले था, इसकी विजय हुई। यह बहुत महत्वाकांक्षी हो चुका था। मैंने आपको पिछले बताया था कि जो डुप्ले था, जो फ्रांसीसी राजा था, वह बहुत महत्वाकांक्षी हुआ। उसका कारण यही था कि उसने जो ये था कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, इसमें उसने विजय हासिल कर ली, ठीक है ना। उसके बाद जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध बना, उसमें इसका ये मेन कारण बना। और कारण बनने का क्या था कि 1748 ईस्वी में एक नासिर जंग एक व्यक्ति है, एक शासक है। नासिर जंग को शासन मिला। नासिर जंग को कर्नाटक का क्या मिला? शासन। इसको कर्नाटक का शासक बना दिया गया। कर्नाटक का इसको क्या बना दिया गया? शासक बना दिया गया, निजाम बना दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके भांजे कौन? नासिर जंग के कौन? भांजे।
ने क्या किया, विवाद खड़ा कर दिया। और जो नासिर जंग का जो भांजा था उसका नाम क्या था, मुजफ्फर जंग ने क्या किया, जो नासिर जंग का भांजा था इसने विवाद खड़ा कर दिया। यानी कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच क्या हुआ, विवाद खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन व चांद साहब के बीच क्या हुआ था, विवाद खड़ा हुआ था। कैसे, जो अनवरुद्दीन था उसका क्यों नहीं बहन हुई, कौन है ये बहन हुई, अनवरुद्दीन व उसके बहनोई चांद साहब के मध्य क्या था, विवाद था। इसमें दो पक्ष थे, एक पक्ष जिसमें नासिर जंग व उसके भांजे मुजफ्फर जंग का विवाद लड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन व उसके बहनोई जो कौन है, चांद साहब, उनका आपस में क्या था, विवाद। इसी का फायदा उठाते हुए जो फ्रांसीसी शासक कौन, डुप्ले, उसने मुजफ्फर जंग और चांद साहब का सहयोग दिया। इन दोनों को क्या दिया उन्होंने, समर्थन। इसका समर्थन किसने दिया, फ्रांस। किसने दिया, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी कौन, बात करें तो कौन है वह, डुप्ले ने इसको क्या दिया, इसका साथ दिया। उसी प्रकार दूसरी तरफ नासिर जंग व अनवरुद्दीन, इन दोनों का साथ किसने दिया, अंग्रेजों ने इनका साथ दिया। उस समय अंग्रेजों का जो राजा था वो कौन था, क्लाइव। ठीक है, और यह लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच स्थापित हो गई। इन दोनों का जो समर्थन दिया वो अंग्रेजों ने दिया, उसका शासक कौन था, क्लाइव था। और इन दोनों का जो समर्थन दिया वो किसने दिया, फ्रांसीसी, जो कौन था, डुप्ले था। इनके बीच युद्ध हुआ और जो डुप्ले था इसमें क्या हुआ, इसकी हार हुई। डुप्ले की क्या हुई, हार। यानी कि जो फ्रांसीसी थे वो क्या हो गए, हार गए। और जो चांद साहब था इसकी क्या हो गई, मृत्यु। इसकी क्या हो गई, मृत्यु। और यह युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। कहां से कहां तक, 1749 से 1754। जो ये विवाद खड़ा हुआ वह 1748 में इसको कर्नाटक का शासक बना दिया गया था, लेकिन जिसका भांजा था उसने विवाद खड़ा कर दिया, और जिसमें हस्तक्षेप किसने किया, डुप्ले ने। इसने क्या किया था, मुजफ्फर जंग का इसने क्या दिया, समर्थन दिया। और दूसरी तरफ नासिर जंग का समर्थन किसने दिया, क्लाइव ने। और में आपस में क्या हुई, जंग स्टार्ट हो गई, युद्ध स्टार्ट हो गया। और इस युद्ध में जो डुप्ले था उसकी हार हो गई, और मृत्यु किसकी हो गई, चांद साहब की। ठीक है, और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आपको समझ में होगा। यदि हम बात करें कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से स्टार्ट हुआ और उसका क्या कारण था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या कहा जाता है इसको, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चला। कर्नाटक के जितने भी युद्ध हुए सबसे लंबा वर्ष यही चला, 7 वर्षों तक चला। यानी कि जो ये युद्ध था यह 1757 से 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चला, अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच था। इसका कारण क्या था, इसमें जो क्लाइव था, अंग्रेजी शासन कौन, क्लाइव, और वाटसन, कौन, वाटसन, ये दोनों आधिपत्य जमाना चाहते थे। किस पे, एक गांव पे। उस गांव को क्या नाम है, चांदनगर। इस पे क्या जमाना चाहते थे, आधिपत्य। लेकिन आधिपत्य दोनों ही जमाना चाहते थे और उनमें युद्ध का कारण बन गया। इनमें आपस में बहसबाजी होने लगी। और इसी प्रकार 1760 ईस्वी को एक अंग्रेजी शासक, अंग्रेजों का जनरल कौन, अंग्रेजों का जनरल
यह अंग्रेजों का जनरल आया और फ्रांसों की ओर से फ्रांसीसी जो शासक था वो कौन आया, फ्रांसीसी शासक कौन आया, लल्ली। कौन आया, लल्ली। और इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में कब हुआ, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों का जो जनरल आयरकुट और फ्रांसीसी कौन, लल्ली के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में आयरकुट ने जो लल्ली था इसको हरा दिया, और इसको हरा दिया, इसकी क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसमें लल्ली की क्या हुई, मृत्यु, यानी कि जो फ्रांसीसी थे उनकी क्या हुई यहाँ पे, हार। फ्रांसीसी क्या हुए, पराजित हुए। फ्रांसीसी क्या हुए, पराजित। और यहाँ पे एक संधि हुई, कौन सी संधि हुई, पेरिस की संधि। मोस्ट है, ध्यान रखना, कौन सी संधि हुई, पेरिस की संधि। ठीक है, इसमें आपको फिर से बताता हूँ इसमें क्या हुआ। इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला, सबसे लंबा चला। और उसमें क्लाइव और वाटसन दोनों आधिपत्य करना चाहते थे चांदनगर पर। और दूसरी ओर जो आयरकुट जो जनरल था अंग्रेजों का, जो लल्ली थे कौन था, फ्रांसीसी। इनके बीच युद्ध स्टार्ट हो गया कब, 1760 ईस्वी में 22 जनवरी से, जिसको नाम दिया गया कौन सा युद्ध, वान-डी-वास का युद्ध। कौन सा नाम दिया गया, वान-डी-वास का युद्ध। और इसमें लल्ली की मृत्यु हो गई और वह फ्रांसीसी थे वो पराजित हुए, और इसमें पेरिस की क्या हुई, संधि हुई। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजों व फ्रांसों के बीच कर्नाटक के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। और इसमें जो फ्रांसीसी थे वो हार चुके थे। ठीक है, वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।